हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स। आओ करते हैं इसे। लिखेंगे गिवन आंसर, लेट इसको कोई नाम दे देते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब यहां पे आप देखो, एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, एक को सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीपल है। किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेते हैं, इसके लिए हम लोग सीक्वेंस देखते हैं आईलेट से। आई एल ए टी ई, इसमें जो फर्स्ट पहले आता है उसे फर्स्ट लेंगे, जो बाद में आता है उसे सेकंड लेंगे। आई स्टैंड करेगा इनवर्स को, इनवर्स यहां नहीं है। एल लॉगरिथम को, लॉगरिथम यहां है, तो लॉगरिथम हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। जो बचा, जो कि दो ही फंक्शन है, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन। अदरवाइज एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक ही है, वो इसके आगे ही आता। इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन के मल्टीपल का हमने फॉर्मूला सीखा था, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो करते हैं फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरे का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। i इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा, पावर में 1 ऐड कर लेते हैं, जो आता है पावर उससे डिवाइड कर लेते हैं 3 माइनस, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स। कॉन्स्टेंट ऐड करना है तो यहीं पे कॉन्स्टेंट ऐड कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, हम एक्स क्यूब बाई 3 को पहले लिख लेते हैं, लॉग एक्स माइनस, यहां से देखो एक एक्स है, एक एक्स डिवाइड होगा तो पावर 2 भी बच जाएगा, 1/3 आ गया बाहर। यहां पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इज इक्वल, आई को अब जो टर्म गिवन था उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। जब आप एग्जाम में रिजल्ट लिखेंगे तो जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया हो उसे राइट डाउन कर लिया करेंगे। 3 3 सा 9, 1/9 एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी, और रिजल्ट को एक बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन इनवर्स x का, x इंटू साइन इनवर्स x dx। सेम काम करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं इसको किसी टर्म के, i इज इक्वल, नहीं भी एज्यूम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसको लेके चल सकते हैं। देखो ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। ये भी दो फंक्शन का मल्टीपल है, पहचानना है किसे फर्स्ट कहेंगे किसे सेकंड, तो उसके लिए चलेंगे हम आइलेट के पास। आइलेट कहता है कि इसमें इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, और जो रिमेनिंग है वो सेकंड, क्योंकि दो ही फंक्शन है। अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये तो ऐसे ही, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो सभी लोग जानते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां तक हो गया,
डी एक्स। कॉन्स्टेंट ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहां से 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। 1/2 बाहर लिया तो हमें यहां पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहां पे कि जो टर्म रूट के अंदर है जितनी डिग्री उतनी ही डिग्री ऊपर बन रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो टर्म रूट में बन रहा है वो ऊपर हम बना ले। रूट में हमारे बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, ऊपर 1 ऐड कर लेते हैं और ऊपर 1 सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जोड़ा 1 घटा लिया। अब क्या हो जाएगा इससे, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो हमने ऐसे ही राइट डाउन कर लिया, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। एक काम यहां पे करते हैं, एक बार इस 1 बाई पूरे को लिख लेते हैं, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों से माइनस, देखो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, इन दोनों से, तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। बटे में क्या था हमारे यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार 1 के साथ इसको लिख लिया और एक बार इसके साथ इसको लिख लिया, तो 1 के साथ लिखा, फिर तो माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी लेके चल रहे थे, तो चले आगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। हम लोग देख रहे हैं जो ऊपर टर्म है वही नीचे रूट के अंदर है, तो हमने सीखा कि अगर a बाई अंडर रूट ए है तो a को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लिख सकते हैं, बाई अंडर रूट ए, एक रूट ए रूट से कट जाएगा, केवल रूट ए बचेगा, सेम ऐसे ही समझ लो, ये जितना ये है उतना ही ये है, तो एक रूट से रूट कट जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो रहता है सेम वही, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये एक आइडेंटिटी हमें याद रखनी चाहिए। यहां पे अब देखो यही फॉर्म बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ले ले, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा क्या एक्स बाई 2, तो x बाई 2 अंडर रूट में यही हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एट द प्लेस ऑफ ए हियर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पे x है और a की जगह पे 1 है, तो ये यही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो लिख लिया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स x, 1/2 का यहां करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और 1/2 यहां आएगा, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर करेंगे 1/2 का तो आ जाएगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 चूंकि आप प्लस में पहुंचा है, यहां पहुंचेगा तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट
सी। सबको साइन वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां पे देखो साइन इनवर्स एक्स बाई 2 1/2 टाइम में है, साइन इनवर्स एक्स 1/2 टाइम में है, और ये साइन इनवर्स एक्स 1/4 टाइम में है। अगर मैं -1/2 करूं, ये नेगेटिव है, प्लस 1/4 करूं, एलसीएम आएगा 4, 2 से डिवाइड करोगे तो -2 + 1 यानी आ जाएगा -1/4। क्या आ जाएगा? -1/4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये बचा, लिख लिया, प्लस x/4 √1 - x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। इन दोनों में से साइन इनवर्स कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 आउट ऑफ साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x स्क्वायर प्लस सी। जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो जिसका इंटीग्रेशन करना था उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू tan इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू, फिर से वही दो फंक्शन है तो इनवर्स है तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x dx, दोनों का इंटीग्रेशन हमें करना है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन सीखा था एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो हमने क्या सीखा था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और डिनोमिनेटर की डिग्री कम तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग साफ पता चल रहा है, या डिवाइड कर लेते हैं या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे केवल 1 ऐड और 1 सबस्ट्रैक्ट करके काम हमारा बन जाएगा। तो 1 सबस्ट्रैक्ट कर लिया बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर। अदरवाइज अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेते, जो आता है उसको लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। इनमें क्या करते हैं, एक बार इसके बटे में पूरे को कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू। अच्छा यहीं पे इंटीग्रेशन क्या था, कांस्टेंट ऐड करना है तो ऐड करते चले आओ या फिर लास्ट में ऐड कर लेना। यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा ये तो कट के डिवाइड होके 1 आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट सी।
ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1/2 एक्स, यहाँ पे किया तो +1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब दोनों tan वालों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों tan वालों को एक साथ लेंगे तो उसमें से tan इनवर्स कॉमन ले लिया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, यहाँ से लिया तो 1/2 बचा प्लस 1/2 बाहर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, एलसीएम 2 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan inverse x minus 1/2 x plus constant c. It was the result of integration of x tan inverse x dx. वीडियो को पुश कर इसे आप नोट कर लें। सेम ऐसे ही कॉस वाला है, अच्छा मैं बता देता हूँ कॉस, क्योंकि उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा ही है बिल्कुल एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलो करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, जैसे साइन इनवर्स वाला था बिल्कुल वैसा ही है, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। ये भी दो फंक्शन का मल्टीपल है, इनवर्स पहले आएगा तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन cos inverse x into integration of second function x dx minus integral of differential coefficient of first function ddx of cos inverse x into integration of second function that is x dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं cos इनवर्स x into x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये आ गया कॉस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल, इसमें से 1/2 ले लेते हैं बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको करा, रूट में हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो हम क्या चाहते हैं कि ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो 1 जोड़ लिया और 1 सबस्ट्रैक्ट कर लिया, 1 ऐड कर लिया और 1 सबस्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और 1 सबस्ट्रैक्ट कर लिया बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन किया था, कांस्टेंट ऐड करना है तो यहां से कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एक बार इसके बटे में इसको कर लेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं तो एक लाइन हम देखेंगे बाई 2, एक लाइन और लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, -1/2 बड़ा ब्रैकेट, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो ये तो देख रहे हैं जो नीचे था वहीं ऊपर है, ये रूट में था, ये बिना रूट के तो वहीं वाला अंडर रूट ए बाई अंडर रूट ए हो तो इसे हम अंडर रूट ए लिखते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसका dx, इसे माइनस की बजाय हम प्लस कर लेते हैं, माइनस की बजाय प्लस कर लेते हैं और इंटीग्रेशन -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता dx। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि क्वेश्चन कॉस इनवर्स में दिया था, हम रिजल्ट भी कॉस इनवर्स में लाना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ मैंने सीधा करते तो साइन इनवर्स में आता, उससे बाद में अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो करते। तो अब साइन में भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। इसका इंटीग्रेशन अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा था सेम, एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाले में फॉर्मूला इसका लिखा था मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक, प्लस ए बाई टू, तो ए वन है तो बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू यानी एक्स हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन माइनस वन बाई अंडर रूट इतना कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, माइनस वन बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बाई फोर, यहाँ जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब अगर मुझे रिजल्ट टोटल कॉस्ट में चाहिए, रिजल्ट यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट में अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन इनवर्स है वन बाई फोर लिखा, इस साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास है प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई एट माइनस वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ, ठीक है देखते हैं, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई फोर और कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, एलसीएम ले लेंगे, फोर आएगा माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री बाई, तो माइनस थ्री बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। कॉस इनवर्स वालों को एक साथ ले लेते हैं, इसमें दोनों से कॉस इनवर्स एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस थ्री बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा हमें तो कॉमन लेना था, तो जब कॉमन लेना है तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ से माइनस थ्री बाई फोर आउट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, एलसीएम फोर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हुआ है, तो विल चेक इट वंस मोर। यहाँ वन बाई टू यहाँ तक तो सही है, वन बाई टू बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ फोर हो गया, माइनस था बाहर, ठीक है बाहर माइनस ही था, तो ये फोर आया तो ये फोर माइनस हो जाएगा, ओके ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है ये प्लस, अरे माइनस ये प्लस,
इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अ मिनट। देखो इस क्वेश्चन में एक जगह गलती हुई है, जहां पे हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज करी है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस होती है, ये प्लस किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया माइनस। देखो आइडेंटिटी गलत यूज करने से गड़बड़ हो गया सब, यहां माइनस हुआ तो ये -1/4 हो गया, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/8 और माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस इनवर्स इतना, ठीक है। अब इनको ये देखते हैं, 1/4 कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/4 आ जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, माइनस ये सी हो गया -π/8 हो गया, इन दोनों को कांस्टेंट ही है तो अलग कांस्टेंट ले लेते हैं C1, ये 1/4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करते हैं। थैंक यू।